महापुरुष की परिभाषा। आवाहन की यात्रा समाप्त हो चुकी थी। मानसपटल पर अंकित अतीत की बहुत सारी स्मृतियां शब्दों के रूप में परिवर्तित होकर बिखर चुकी थी। आवाहन के पृष्ठों पर थोड़ी शांति का अनुभव किया मैंने जीवन की निशाबेला में, लेकिन वह शांति अधिक समय तक स्थिर न रह सकी। मेरी प्रश्न होता है, जो अल्पज्ञ है उसके मन में उत्पन्न होता है अविश्वासजन्य कौतूहल। जो पूर्ण रूप से भौतिकवादी हैं, उनके मन में उत्पन्न होती है कल्पना, ऊंची कल्पना और अध्यात्मप्राण जिज्ञासु हैं। वे अपनी आत्मतुष्टि के लिए अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट करते हैं। ऐसे ही कुछ विशिष्ट अध्यात्मप्राण लोगों ने अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की। महापुरुष कौन है और उनकी परिभाषा क्या है, कहने की आवश्यकता नहीं। इसी परम जिज्ञासा के समाधान को लेकर आगे चल पड़ती है आवाहन की फिर एक लंबी यात्रा। मेरी दृष्टि में जो सच्चे अर्थों में संत महात्मा हैं, सच्चे अर्थों में जो साधु पुरुष हैं, सिद्ध साधक हैं और है सच्चे अर्थों में योगीजन, वे महापुरुष है। लेकिन आज के युग में साधारणतः महापुरुषों की परिभाषा है व्यक्ति विशेष। व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है, नेता भी, अभिनेता भी, देश सेवक भी और समाज सेवक भी। इनके अलावा धर्माचार्य भी हो सकते हैं महापुरुष। लेकिन हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा है कि लोग जिसे महापुरुष कहते हैं, वे कभी भी उनकी आलोचना करने में समर्थ न हो सके। जो समाज अपने महापुरुषों की आलोचना करने में समर्थ न हो, जो समाज अपने महापुरुषों की आलोचना करने में अपने आप को समर्थ नहीं पाता, उसके संबंध में मुख्यतः दो बातें कही जा सकती है। पहली बात तो यह है कि वह अपने महापुरुषों को इस योग्य समझता ही नहीं कि उनकी आलोचना की जा सके। दूसरी बात यह कि अपने महापुरुषों को इतना कमजोर और साधारण समझता है कि वे आलोचना का सामना कर न सकेंगे, ठहर ही नहीं सकेंगे आलोचना के सामने। यह तो निश्चित है कि आलोचना से महापुरुष की कोई हानि या क्षति नहीं हो सकती। हाँ, आलोचकों का अवश्य हो सकता है लाभ। इस प्रसंग में यह स्मरण रखना चाहिए कि आज तक इस धरती पर कोई ऐसा मनुष्य कभी भी नहीं हुआ जिसने जीवन में भूलें न की हो और गलतियां न की हो। एक बात का अंतर अवश्य है और वह यह कि छोटे लोग छोटी भूलें और गलतियां करते हैं और संत पुरुष लोग बड़ी भूलें और बड़ी गलतियां करते हैं। लेकिन इस संसार में अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया जिसने जीवन में किसी प्रकार की गलती या किसी भी प्रकार की भूल न की हो। जिससे भूल नहीं होती और गलती नहीं होती, वही मोक्ष का अधिकारी समझा जाता है। उसे धरती पर आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वे मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। इसमें कितनी सत्यता है और कितनी है वास्तविकता, इसका का निर्णय तो समाज ही कर सकता है। लेकिन हमारे मन में घबराहट और बेचैनी बराबर बनी रहती है कि हमारे महापुरुषों की कोई गलती, कोई भूल और कोई त्रुटि सामने न आ जाए और ध्यान में न आ जाए। समाज कहता है कि इसके लिए पूजा करना चाहिए, उपासना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए महापुरुषों की। लेकिन भूल करके भी ऐसा विचार मत करिए। ध्यान रखें, जैसे ही विचार शुरू होगा वैसे ही आलोचना शुरू हो जाएगी। बिना आलोचना के विचार का जन्म होता ही नहीं। पूजा हो सकती है, साधना उपासना हो सकती है और प्रार्थना भी हो सकती है, स्तुति और प्रशंसा भी हो सकती है, लेकिन विचार नहीं हो सकता। जो समाज अपने महापुरुषों पर विचार नहीं करता, उसके महापुरुषों का जीवन व्यर्थ हो जाता है, उसके कोई काम में नहीं आ पाता। महापुरुष के प्रति दो दृष्टि है, सामाजिक दृष्टि और धार्मिक दृष्टि। दोनों दृष्टियों में अंतर है, लेकिन फिर भी उनका मूल एक ही है। हम हजारों वर्षों से यही कर रहे हैं। महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण आदि सभी अवतारी महापुरुष हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, उनके नाम की माला जपते हैं, लेकिन उन पर हम कभी विचार नहीं करते। समझ लीजिए, जिन पर हम विचार नहीं करते
उनका हमारे जीवन पर कोई संस्पर्श और हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला कोई भी प्रभाव कभी भी नहीं पड़ता। पूजा, उपासना, जप, कीर्तन आदि जो कुछ भी है, उनसे हम रूपांतरित नहीं होते, हो भी नहीं सकते। यदि रूपांतरित होते हैं तो विचार से। पूजा, उपासना आदि हो सकते हैं तभी जबकि केवल हमारी धारणा हो महापुरुषों से बच जाने की। भारतीय मानसिकता यह है कि जिससे वह बचना चाहता है उसे भगवान का रूप देकर स्थापित कर देते हैं मंदिर में। फिर झंझट और परेशानी से अपने को मुक्त समझ लेता है वह। कभी फूल चढ़ा देते हैं, कभी माला पहना देते हैं, भोग चढ़ा देते हैं, श्रृंगार कर देते हैं, जन्मोत्सव मना लेते हैं, लेकिन उस पर विचार नहीं करते हैं, क्योंकि विचार करने का परिणाम एक ही हो सकता है और वह यह कि विचार करने से वह हमें इस योग्य समझे कि हम अपने जीवन को बदले। लेकिन हम सतर्क हैं, होशियार हैं और चालाक भी हैं। हम सोचते हैं कि हम महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण की पूजा करते हैं तो उन पर हम अनुग्रह कर रहे हैं, उनका कोई उपकार कर रहे हैं। लेकिन हमको यह समझ लेना चाहिए कि महापुरुष पूजा अर्चना आदि के लिए जन्म नहीं लेते। जिनके मन में पूजा अर्चना की लालसा है वह कुछ भी हो, महापुरुष नहीं हो सकता। महापुरुष का उपयोग यह है कि वह हमारे जीवन में, हमारे रक्त में, हमारे विचार में, हमारी प्रतिभा में प्रवेश कर सके। और हमारी प्रतिभा में प्रवेश करने के लिए द्वार तभी खुलता है जब हम विचार करते हैं, आलोचना करते हैं, अन्वेषण करते हैं। हमारे सभी महापुरुष भारत की प्रतिभा के बाहर खड़े हैं, खड़े नहीं, मंदिरों के भीतर बंद है। भारत के प्राणों में प्रवेश न कर सका कोई अभी तक। भारत के विचारशील महापुरुष एक प्रकार से पलायनवादी रहे हैं। उन्होंने पीठ कर ली समाज और संसार की ओर। उन्होंने मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति के मार्ग की खोज की है, लेकिन समाज और जीवन का भी कोई महत्व है और जीवन है उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। महान व्यक्ति हो या हो महापुरुष, उनका एक ही अर्थ होता है कि वे शरीर से ऊपर उठ गए हैं। अब शरीर के मिटने से उनके मिटने की कोई संभावना नहीं है। भारत और दरिद्रता प्रबुद्ध पाठकों का एक प्रश्न यह भी है कि भारत को गरीबी और दरिद्रता का देश क्यों लोग कहते हैं। भारत एक गरीब देश है, यह प्रायः सुनाई देता है। वैसे देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर मेरा विषय नहीं है, संभवतः इसका उत्तर देता भी नहीं। यदि स्लमडॉग मिलेनियर पिक्चर को टीवी पर न देखा होता तो, उसकी प्रशंसा न सुनी होती तो, उसको एवार्ड न मिला होता तो, और वह एवार्ड भी 1-2 नहीं, पूरे 8। पिक्चर के मूल में दरिद्रता है। भारत की दरिद्रता को खूब बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया है। दरिद्रता की प्रशंसा की गई है। दरिद्रता को महत्व दिया गया है पटकथा में। दरिद्रता को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि दर्शक उसकी प्रशंसा करें, फिल्म की प्रशंसा करें, निर्देशक की प्रशंसा करें, संगीतकार और गीतकार की प्रशंसा करें और बहुत करतल ध्वनि करें निर्माता का नाम लेकर। यदि विचार किया जाए तो इतना एवॉर्ड फिल्म से संबद्ध लोगों को नहीं मिला है। एवॉर्ड मिला है भारत की दरिद्रता को। फिल्म में महत्व दिया गया भारत की दरिद्रता को, इसलिए एवॉर्ड मिला है लोगों को। भले ही करोड़ों लोग प्रशंसा करें, लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं, विचारक हैं और हैं ज्ञानी जन, वे निश्चय ही दुखी होंगे। उनके लिए सबसे बड़ा दुख होगा वह फिल्म, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको ज्ञात हो कि सबसे बड़ा दुख क्या है? दरिद्रता है। दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं है। लक्ष्मी भगवान विष्णु की अभिन्न शक्ति हैं। वे ऐश्वर्य की देवी हैं। जिस परिवार में लक्ष्मी का निवास नहीं होता वहां दुहक, दरिद्रता, कलह, झगड़ा, मारपीट, क्लेश, मनमुटाव, निराशा, असंतोष और भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। लक्ष्मी का अभाव दुर्भाग्य सूचक है और लक्ष्मी की कृपा सौभाग्य सूचक है। लक्ष्मी का अभाव पुरुष की मृत्यु है।
महर्षि व्यास का कहना है कि पुरुषाधना वध। भर्तृहरि के अनुसार धन को ही कुलीन पंडित, विद्वान, गुणवान वक्ता और रूपवान कहते हैं। लक्ष्मी वैभव और संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है। लक्ष्यति इति लक्ष्मी यानी लक्ष्मी स्वयं को लक्षित करती है। लक्ष्मी संपत्ति, शोभ्यो शोभा और संपत्ति को लक्ष्मी कहते हैं। यह सच है कि सारे कष्टों का मूल दरिद्रता है। सर्वकष्टा दरिद्रता। भारत में जितने भी पारिवारिक कष्ट, सामाजिक कष्ट, सांसारिक कष्ट और व्यक्तिगत कष्ट हैं, इन सब के मूल में भारत की तथाकथित दरिद्रता ही है। इस प्रसंग में मुझे केसरलिंग की अचानक याद आ गई। काउंट केसरलिंग एक प्रसिद्ध विदेशी पत्रकार था। वह एक बार भारत आया और भारत भ्रमण किया और जब वह अपने देश वापस लौटा तो उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं हिंदुस्तान गया, वहां से लौटा हूं तो एक अजीब नतीजा लेकर आया हूं। नतीजा यह कि इंडिया इज ए रिच वेयर पुअर पीपुल्स लिव। मतलब कि हिंदुस्तान एक धनी देश है जहां गरीब लोग रहते हैं। पढ़कर मैं काफी परेशान हुआ। यदि धनी देश है तो गरीब लोग कैसे रहते होंगे, और गरीब लोग रहते हैं तो धनी देश कैसे है? बाद में समझ में आया, देश तो बहुत धनी है लेकिन रहने वाले मूढ़ है, बेवकूफ है, एक हद तक मूर्ख भी है। वे गरीब बने हुए हैं। देश तो काफी धन पैदा कर सकता है लेकिन रहने वाले की जीवन दृष्टि दरिद्र रहने की है, इसलिए वे संपत्ति पैदा नहीं कर पाते। मेरी दृष्टि में काउंट केसरलिंग का विचार बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूं कि भारत ने कई भारी भूलें की हैं, कई भारी गलतियां भी की हैं, और उन्हीं भूलों और गलतियों में एक है भारत की गरीबी को और दरिद्रता को महत्व देना, महिमा और गौरव प्रदान करना। हम एक प्रकार से सम्मान और गौरव प्रदान करते रहे हैं दरिद्रता को प्रारंभ से ही। दरिद्रता के दर्शन को किया है विकसित भी, जिसको फिलॉसफी ऑफ पुअरिटी कह सकते हैं। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो 5000 वर्षों से हम यह स्वीकार करते चले आ रहे हैं कि दरिद्र होना भी गौरव और सम्मान की बात है, और इस स्वीकारोक्ति के साथ ही साथ धन संपदा, ऐश्वर्य, समृद्धि, वैभव आदि की निंदा और उनका बहिष्कार भी बराबर रहा है हमारे मन में। परिग्रह का विरोध, अपरिग्रह की स्थापना, समृद्धि का विरोध, इसके विस्तार का विरोध, दरिद्रता की स्वीकृति जैसे पिछले 4000 वर्षों से हमारे खून में घुल मिल गई है और प्रविष्ट हो गई है जैसे आत्मा में। कहने की आवश्यकता नहीं, ये सब इसी दरिद्र दर्शन का है परिणाम। लगभग 5000 वर्षों की लंबी सभ्यता के पश्चात भी हम दरिद्र के दरिद्र ही हैं और समृद्ध नहीं हो पाए। इस विचार का अंतिम परिणाम यह है कि बीच में एक दुबला पतला, अपने आप में हठी, जिद्दी और अपने विचारों का पक्का व्यक्ति आ गया, जिसका नाम था गांधी। गांधी ने दरिद्र दर्शन को महत्व दिया और उसको दिया सहारा भी। इतना ही नहीं, दरिद्र को नारायण का भी रूप दे दिया उन्होंने। दरिद्र नारायण हो गया। दरिद्र नारायण, भगवान के पद को संभाल लिया दरिद्र ने। इसे विडंबना ही कहेंगे ना। दरिद्र कभी भी नारायण नहीं हो सकता। भगवान विष्णु नारायण है और लक्ष्मी उनकी पत्नी है। फिर कैसे दरिद्र नारायण हो सकता है? वास्तव में दरिद्रता पाप है, महापाप है। दरिद्रता भयंकर रोग है। उससे घृणा करनी चाहिए। उसे नष्ट करना होगा। उसके अस्तित्व को नष्ट करना होगा। दरिद्र को हम भगवान की संज्ञा देंगे और पवित्र समझेंगे, महत्व देंगे, महिमा मंडित करेंगे तो हमारे देश की दरिद्रता कभी भी नष्ट न होगी, बराबर बढ़ती ही जाएगी। यदि हम दरिद्रता को बनाए रखेंगे, दरिद्रता पर दया करेंगे, दरिद्र की सेवा करेंगे तो उसे कभी भी समाप्त नहीं कर सकेंगे,
संभव ही न होगा। दरिद्रता को समूल नष्ट करने के लिए दरिद्र की सेवा करना आवश्यक नहीं है। दरिद्र का गुणगान करना आवश्यक नहीं है। दरिद्र पर दया करना आवश्यक नहीं है। यदि कुछ करना ही है तो भारत से दरिद्रता को नष्ट करना है, समाप्त करना है। उसके साथ अछूत रोग का व्यवहार करना है और व्यवहार करना है शत्रु जैसा, लेकिन ऐसा संभव न हो सकेगा क्योंकि दरिद्रता के प्रति सम्मान का भाव, दया का भाव, अनुकंपा का भाव अनजाने में हमारे अचेतन मन में प्रवेश कर गया है। दरिद्रता एक गौरव की बात है, यह भाव क्या कभी निकल सकेगा हमारे अचेतन मन से? शायद कभी नहीं। दरिद्रता के प्रति बड़ी ही खतरनाक दृष्टि है, बहुत आत्मघाती दृष्टि है, क्योंकि जब हम दरिद्रता को इस प्रकार स्वीकार करते हैं, सम्मान देते हैं और दरिद्रता में संतोष प्राप्त कर लेने को एक धार्मिक गुण मानते हैं, तो जरा सोचने की बात है कि फिर समाज समृद्ध कैसे होगा? समाज धन संपत्ति का अर्जन कैसे करेगा? हम भी इसी धरती पर हैं, दूसरे देश भी इसी धरती पर हैं। यदि हम पिछले इतिहास पर दृष्टिपात करें तो उनसे अधिक हम समृद्ध थे, जो आज हमें भीख दे रहे हैं। हम कहीं अधिक प्रसन्न, धनवान, समृद्धिवान और ऐश्वर्य कीर्तिमान थे और आज हमें भीख मांगनी पड़ रही है। संभव है भविष्य में भी भीख ही पड़े मांगना। यदि हमने जीवन को, जीवन दर्शन को और जीवन की व्यवस्था को रूपांतरित नहीं किया तो हम इसी प्रकार आगे भी भिक्षा पात्र लेकर भीख ही मांगते रहेंगे और वही करते चले जाएंगे जो हमने अब तक किया है। संपत्ति आकाश से नहीं आती, आकाश में पैदा नहीं होती। श्रम से पैदा होती है संपत्ति। श्रम भी आकस्मिक नहीं होता। श्रम का जन्म विचार से होता है। विचार श्रम का जन्मदाता है। यदि हमारे विचार में संपत्ति और संपदा का विरोध है तो हम कभी भी संपत्ति का अर्जन न कर सकेंगे, किसी प्रकार का श्रम भी न कर सकेंगे उसके लिए, क्योंकि हम एक प्रकार से अकर्मण्य हैं। न श्रम को महत्व देते हैं और न तो देते हैं महत्व कर्म को ही। यह जो भारत है वह पूर्ण रूप से श्रमशून्य प्रतीत होता है, सुस्त, कर्महीन, उत्साहहीन, काम न करने की प्रवृत्ति और आलसी। ये सब इस विचार से उत्पन्न होता है जो दरिद्रता को संतोष मानने की शिक्षा देता है। इस प्रसंग में यह बात तो ध्यान देने योग्य है कि हमारे देश में जैनियों के 24 तीर्थंकर राजाओं के पुत्र थे। बुद्ध राजा के पुत्र थे। राम और कृष्ण भी राजा के ही पुत्र थे। तात्पर्य यह कि भारत के सभी अवतरित पुरुष राजपुत्र थे, जो धन, ऐश्वर्य, भोग विलास और राजमहल को छोड़कर दरिद्र बन गए। उनके दरिद्र होने से भारत की दरिद्रता के दर्शन को और अधिक आश्रय मिला, संबल मिला और मिला सहारा। धनी व्यक्ति का दरिद्र होना एक बात है और दरिद्र का दरिद्रता में संतुष्ट हो जाना अलग बात है। इन दोनों बातों के मूल में अंतर है। धनी व्यक्ति जब दरिद्र होता है तब वह अमीरी को जानकर दरिद्र होता है। उसको अमीरी के प्रत्येक स्वरूप का ज्ञान होता है। अमीरी में जो सुख और आनंद है उसका उसे अनुभव रहता है। अमीरी का सारा अनुभव लेकर दरिद्र होता है वह। अमीरी उसे नहीं छोड़ती, वह स्वयं अमीरी को छोड़ देता है अपनी इच्छा से। अमीरी व्यर्थ है, इसलिए दरिद्रता को स्वीकार करता है। उसकी दरिद्रता और उस आदमी की दरिद्रता जिसने कभी अमीरी देखी नहीं, अमीर होने का सुख और आनंद नहीं उठाया, जिसने ऐश्वर्य और संपदा का दर्शन नहीं किया और उसका सुख प्राप्त नहीं किया, अच्छे भोजन के साथ साथ अच्छे वस्त्रों को नहीं पहना, इन दोनों की दरिद्रता में कोई संबंध नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि धनी व्यक्ति जब गरीब होता है तो उसे दरिद्रता में भी आनंद और सुख प्राप्त होता है। उसके लिए दरिद्रता स्वतंत्रता के समान हो जाती है। गरीब व्यक्ति दरिद्रता में संतोष का अनुभव करता है। वह संतोष केवल उसके दुख को और अभाव को छिपाने का और साथ ही सांत्वना का उपाय मात्र होता है। संतोष बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में।
भारत के सभी महान पुरुष और अवतारी पुरुष राज परिवारों से आए, इसलिए कि वे सभी राजघरानों के सुख से ऊबे हुए थे। संपत्ति की अपनी समस्या है, अपनी परेशानी है। दरिद्रता की अपनी समस्या है, अपनी है परेशानी। भिखारियों की भी है अपनी समस्या और परेशानी। राजघराने की भी है अपनी समस्याएं और परेशानियां। वे सभी महापुरुष अवतारी पुरुष पीड़ित हो गए थे परेशानियों से। उनकी अंतरात्मा दुर्खी हो गई थी। उनको परिवर्तन चाहिए था, स्वतंत्रता चाहिए था। वे अलग जीना चाहते थे। इसके लिए क्या करते? चौराहे पर आकर खड़े हो गए पूर्ण नग्न होकर। उस नग्नता में उनको सुख मिला, शांति मिली, आनंद मिला और मिली स्वतंत्रता, एक विशेष प्रकार की मुक्ति का हुआ अनुभव। उस मुक्ति का अनुभव राजघराने में भी हो सकता था, लेकिन अस्थायी। स्थायी अनुभव तभी हो सकता था जब कोई समृद्धि और धन संपदा को लात मारकर दरिद्रता को स्वीकार कर लेता है। वह दरिद्रता समृद्धि के आगे का सोपान है, समृद्धि के पहले का नहीं। वह दरिद्रता भी एक अर्थ में समृद्धि का वैभव है और है अंतिम विलास। उसका त्याग करने में एक सुख है, उसे लात मारने में भी एक आनंद है। वह सुख और वह आनंद गरीब नहीं कर सकता। जब महान पुरुषों ने, अवतारी पुरुषों ने वैभव विलास का त्याग कर दरिद्र हुए तो दरिद्रों को लगा कि जिस चीज का त्याग करना ही पड़ता है तो प्राप्त करने की क्या आवश्यकता। क्या ऐसी सोच वाला दरिद्र महावीर, बुद्ध आदि की दरिद्रता का सुख और आनंद का अनुभव प्राप्त कर सकेगा? कभी नहीं। महावीर और बुद्ध की दरिद्रता गुणात्मक रूप से भिन्न है, लेकिन उसके कारण हमारे देश ने दरिद्रता का जो दर्शन है उसे विकसित कर लिया। दरिद्र ने अपनी दरिद्रता को स्वीकार कर लिया। अपने हाथों से अपने विकास के दरवाजे बंद कर लिए। दरिद्रों ने जब देखा कि राजमहलों का त्याग कर लोग दरिद्र बनने जा रहे हैं, तो फिर ठीक है, उनको राजमहलों की ओर जाने की क्या आवश्यकता। जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। और जब दरिद्रता एक बार स्वीकृति बन जाती है तो संपत्ति के उत्पादन का प्रश्न ही नहीं उठता। वह समाप्त हो जाता है और इसीलिए हमारा देश गरीब है। भारत की दरिद्रता कभी भी समाप्त नहीं होगी जब तक हम संपत्ति के प्रति एक स्वस्थ दृष्टि रखने के लिए तैयार न होंगे। यदि देखा जाए तो संपत्ति के प्रति हमारी रुग्ण दृष्टि है। एक ओर तो हम संपत्ति का करते हैं विरोध और दूसरी ओर लालसा भी रखते हैं संपत्ति के प्रति। आप जरा विचार करिए, पूरा भारत भौतिकवाद को गाली देता है, भौतिकवाद का तिरस्कार करता है। आज के जो साधु संत भी लौकिक सुख के बजाय पालौकिक सुख को महत्व देते हैं। जिस लोक को देखा नहीं उसका गुणगान करते हैं। यह भी एक प्रकार से भौतिकवाद का तिरस्कार ही है। क्रोध में हम पश्चिम के भौतिकवाद को गाली देते हैं, अपमान करते हैं। उसका जितना अपमान करते हैं उतना ही भौतिकता के प्रति हमारे मन में आकांक्षा उत्पन्न होती है। बड़ी विचित्र बात है। मन के नियम विचित्र हैं। यदि एक व्यक्ति संन्यास लेकर जंगल में चला जाता है और उसका मन स्त्री से मुक्त न हुआ हो तो वह घूम घूम कर अपने प्रवचन में यही कहता फिरता कि कामिनी कंचन से सावधान रहना चाहिए, उनसे बचना चाहिए, स्त्री नर्क का द्वार है। यह बात वह और किसी से नहीं स्वयं अपने से कहता फिरता है। उसकी वासना स्त्री को अपनी ओर आकर्षित कर रही होती है, आमंत्रण दे रही होती है, आओ शीघ्र आओ। उसके भीतर स्त्री का रूप बन रहा होता है, लेकिन उसके प्राण हैं कि वह उससे रक्षा करने के लिए तटस्थ है। ऊपर सन्यास का आवरण है और भीतर है वासना की ज्वाला। वह धधक रही है बराबर। फिर भी वह प्रवचन दे रहा है, समझा रहा है कि कामिनी कंचन से सतर्क रहिए। दोनों महापाप हैं, नर्क के द्वार हैं। स्त्री से सावधान, जबकि उसके अगल बगल शिष्याओं के रूप में तरुणियां बैठी मुस्कुरा रही होती हैं।
सच तो यह है कि दूसरे के बहाने वह अपनी ही वाणी को जोर से सुनने का प्रयास कर रहा होता है। आप ध्यान दें, सच्चा सन्यासी वही है जो सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्त है। उसे कभी भी स्त्री पुरुष में भेद दिखलाई न देगा।